नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पार्टी की मिली कमान। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के सर्वेसर्वा बने। नितिन नवीन के शपथ समारोह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को दी बधाई। कहा, बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल। नवीन जी ने कई राज्यों में बेहतर काम किया। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गदगद। कहा, आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन। बिहारियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश के संकल्प को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने युवा नेतृत्व पर भरोसा किया। इससे बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी। एक छोटे से कार्यकर्ता का यहां तक पहुंचना सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। ताजपोशी से पहले दिल्ली में झंडेवाला मंदिर पहुंचे नितिन नवीन। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी साथ में मौजूद थे। रायबरेली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लगे पोस्टर। टीम इंडिया की जर्सी में दोनों को बल्ला थामे दिखाया गया। अखिलेश को 2027 तो राहुल गांधी को 2029 का बताया गया कप्तान। राहुल गांधी की कोच्चि में यूडीएफ महापंचायत। कहा, महान देश खामोशी में नहीं बनते। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी। राहुल गांधी बोले, बीजेपी सरकार ने तानाशाही के मॉडल को अपनाया। आवाजें दबाकर उद्योगपतियों को सौंपी विरासत। राहुल गांधी का आरएसएस पर भी हमला। कहा, ये लोग सत्ता का केंद्रीकरण करना चाहते हैं। कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए खड़ी है। राहुल गांधी के बयान पर शहजादपुर नाका पलटवार। कहा, पार्टी को एक ही परिवार तक सीमित करने वाले विकेंद्रीकरण पर ज्ञान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह पहले ही बता चुके हैं कांग्रेस में कितना विकेंद्रीकरण है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बनाई राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 2.5 फीट का पीला डंडा बांटकर बताया बिना लाइसेंस का हथियार। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, इस सेना का मुख्य उद्देश्य वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को सही दिशा देना है। बिना लाइसेंस वाले हथियार का मतलब सेवा और सुरक्षा है। चेन्नई में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा। एआईएडीएमके ने विधानसभा से किया वॉकआउट। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ओवैसी की पार्टी ने आजमगढ़ में खोला पार्टी मुख्य कार्यालय। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने उद्घाटन किया। कहा, 2027 में यूपी में बनाएंगे विधायक। फोन टैपिंग के मामले में पूर्व मंत्री टी हरीश राव को एसआईटी का नोटिस। हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया। केसीआर सरकार के दौरान सामने आया था जासूसी का मामला। बंगाल में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को मिला दूसरा मौका। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को निर्देश। वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराना होगा। चुनावी प्रक्रिया में सुरक्षा में नहीं हो कोई खिलवाड़। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक। का एसआईआर प्रक्रिया में डाल रही व्यवधान। वोटर लिस्ट साफ और सुथरी होनी चाहिए। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। जामुड़िया में सुनवाई के दौरान बीजेपी और टीएमसी के लोग भिड़े। दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी। मुर्शिदाबाद में वेरिफिकेशन को लेकर अराजकता। बीजेपी जिला अध्यक्ष की कार में तोड़फोड़। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। दिल्ली में आप कार्यकर्ता की हत्या का मामला। मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार। भारत यादव पर था 1 लाख का इनाम। पति की हत्या के चश्मदीद गवाह थी रचना यादव। गवाही से पीछे नहीं हटने पर हुई हत्या। 2023 में रचना के पति की हत्या हुई थी। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में सीएम योगी का एक्शन। जांच के लिए 3 सदस्यों के एसआईटी का गठन। 5 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा। इंजीनियर की मौत पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को हटाया। नोएडा मेट्रो के एमडी सस्पेंड। कर्नाटक में अश्लील वीडियो कांड पर सरकार का एक्शन। डीजीपी रामचंद्र राव को सस्पेंड किया। वीडियो में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए थे। सबरीमाला गोल्ड चोरी के मामले में ईडी की रेड। देवोसोम बोर्ड में दफ्तर पे छापेमारी। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्म कुमार के घर पर भी तलाशी। अहमदाबाद में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। वानर वट तालाब के आसपास हुई कार्रवाई। 430 रेजिडेंशियल 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर गिराए गए। भारत और यूएई के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। यूएई के प्रेसिडेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर दिया भरोसा। पीएम ने अपने आवास पर पश्मीना शॉल भेंट कर विदा किया। दोनों देशों के बीच साइन हुआ डिफेंस एग्रीमेंट। परमाणु क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर। नेचुरल गैस, ऑयल प्रोडक्शन और खाद्य निर्यात बढ़ाने पर एग्रीमेंट हुआ। विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर भी सहमति। दोनों नेताओं के बीच गाजा, यमन और यूक्रेन को लेकर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट को अच्छा दोस्त बताया। कहा, उनके नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नाम का एक ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया। 154 देशों के इंडेक्स में भारत को मिला 16वां स्थान। दिल्ली में शीतलहर के साथ छाई धुंध। अक्षरधाम इलाके में AQI 437। सुबह विजिबिलिटी काफी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। जम्मू में हवलदार गजेंद्र सिंह को सेना के अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुए शहीद।
नोएडा के भंगेल फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा, जगुआर और ट्रक में भिड़ंत, एक लड़की की मौत, 3 लड़के जख्मी। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बच्ची से मारपीट का मामला, पुलिस ने सीआरपीएफ के जवान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। महिला की रिश्तेदार बताई जा रही बच्ची। नोएडा में लग्जरी कार से स्टंटबाजी के मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपी अंकित पाल को गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। गुजरात के सूरत में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, कोबरा सांप के जहर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, 5 करोड़ 85 लाख रुपए बताई जा रही इसकी कीमत।